1950 का जो संविधान का कायदा है उस प्रकार उस नियम से 1949 का कायदा रद्द करके ये महाबोधि महाविहार बौद्धों के हस्तगत इन्होंने करना चाहिए। यह आंदोलन अभी सिर्फ भारत नागपुर या महाराष्ट्र में नहीं रहेगा, ये आंदोलन थाईलैंड में जाएगा, ये कंबोडिया में जाएगा, ये इंग्लैंड में जाएगा, ये अमेरिका में जाएगा, ये श्रीलंका में जाएगा, ये थाईलैंड में जाएगा, ये कोरिया में जाएगा और सारे देश के बौद्ध प्रतिनिधि का इसको समर्थन मिल रहा है। बौद्ध धर्म के नाम पर या बाबा साहब के नाम पर अपने अधिकारों के लिए आहुति देने के लिए तैयार है। और आने वाले 12 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहेब आम्बेडकर इन्होंने घोषणा की है कि एक ही दिन में 12 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में इस महाबोधि महाविहार के लिए हर जिला, हर तालुका, हर शहर में आंदोलन होने जा रहा है। और नागपुर से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और ये स्थायी आंदोलन है, यानी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। और ये ऐतिहासिक आंदोलन है और इतना बड़ा आंदोलन शायद ही कहीं दुनिया में या भारत में कभी हुआ होगा या इसके बाद कभी नहीं होगा, क्योंकि ये बौद्धों के अस्तित्व की लड़ाई है। और हम लोग चाहते हैं कि ब्राह्मणों से हमारा जो टेम्पल है महाबोधि महाविहार वो मुक्त होना चाहिए, हमारी पहली मांग है। इस देश का जो इतिहास है यह बुद्ध के नाम से ही जाना जाता है। इस देश का इतिहास जो है यह बुद्ध के नाम से ही पूरी दुनिया प्रभावित होती है भारत की ओर। और जो हमारा महाविहार है, जो हमारा बुद्ध विहार है, जो कि सम्राट अशोक ने उसका निर्माण करवाया था, उसके हिस्टोरिक एविडेंसेस भी है। उसके जो मतलब प्राकृतिक जो पुरावा जिसको हम कहते हैं, वो सारे एविडेंसेस हमारे पास में होकर भी वहाँ पे ब्राह्मणों का कब्जा है। याच्या पूर्वी आंदोलन झाले आहेत, पण त्या आंदोलन आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी झाले आहेत। वैयक्तिक स्वार्थ साध्य झालं आणि त्यांनी आंदोलन सोडून दिलं। तर हे आंदोलन बौद्धगया मुक्ती महाविहाराच्यासाठी आहे। महाबोधि महाविहार बुद्धांच्या ताब्यात दिलेच पाहिजे। जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भांडवलवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनुवादी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बोध गया मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। अरे मुक्त को करना होगा, करना होगा, करना होगा, वरना हमसे लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महाबोधि महाविहार मुक्त झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय लोकशाही जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर शहर और नागपुर ग्रामीण के तमाम वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को तरफ से आज ये महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए के एक यहाँ पे धरना आंदोलन किया जा रहा है। हमारा कहना यह है कि महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के ताबे में होना चाहिए। आज वहाँ कमी 1 महीने से अनेक देशों के प्रतिनिधि, बौद्ध प्रतिनिधि, वो बोध गया बौद्धों के ताबे में मिलनी चाहिए, ब्राह्मण मुक्त होनी चाहिए, वह ढोंग धतुरेवाद बंद होना चाहिए। और 1950 का जो कायदा है,
जो भारतीय संविधान कहता है, 1950 का जो संविधान का कायदा है, उस प्रकार उस नियम से 1949 का कायदा रद्द करके ये महाबोधि महाविहार बौद्धों के हस्तगत इन्होंने करना चाहिए। इसके लिए 1891 से कुछ अनागरिक धम्मपाल जो श्रीलंका से थे उन्होंने आंदोलन किया। उनके बाद 1991 से अब तक महाबोधि महाविहार के लिए बनते सुरेश ससाई जी ने आंदोलन किया। लाखों के मोर्चे हो गए, दिल्ली में, पटना में जेल भरो हो गए, भोपाल में आंदोलन हो गए, अक्के महाराष्ट्र में आंदोलन हो गए, लेकिन आज तक ये मनुवादी सरकार ने वो बौद्ध गया टेम्पल जो हमारे बौद्धों का है उसको बौद्धों के ताबे में अभी तक दिया नहीं है। उसको मुक्त करने की लड़ाई अब फिर वो समय आ गया है। अब फिर ये भांडवलवादी और मनुवादी सरकार को बताने का वक्त आ गया है। जिस प्रकार से मस्जिद में कोई मुस्लिम ही होता है, चर्च में कोई जिसका ताबा मिशनरी के पास होता है, मंदिर में भी वही होता है। फिर यहाँ पे बौद्ध टेम्पल में आप बौद्ध को तो मानते नहीं हो, आप तो नौवां अवतार कहते हो, जबकि बौद्ध भगवान को नकारते हैं। तो इसके मतलब क्या है? तुम बौद्धों को जबरदस्ती, हमको नहीं मंजूर था, हमको हिंदू धर्म के वो जो पाखंडवाद जो 1900 बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 को ही हमको बौद्ध बना दिया, और वो 1950 का कायदा जो 1950 का कायदा है वो रद्द कर देना चाहिए। वो अपने आप नष्ट हो चुका है, क्योंकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। तो हमारी चेतावनी है सरकार को, यह आंदोलन अभी सिर्फ भारत, नागपुर या महाराष्ट्र में नहीं रहेगा। ये आंदोलन थाईलैंड में जाएगा, ये कंबोडिया में जाएगा, ये इंग्लैंड में जाएगा, ये अमेरिका में जाएगा, ये श्रीलंका में जाएगा, ये थाईलैंड में जाएगा, ये कोरिया में जाएगा, और सारे देश के बौद्ध प्रतिनिधि का इसको समर्थन मिल रहा है। इसके लिए हम खून बहा तो पहने दो, बौद्ध धर्म के नाम पर या बाबा साहब के नाम पर अपने अधिकारों के लिए आहुति देने के लिए तैयार है। और आने वाले 12 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने घोषणा की है कि एक ही दिन में 12 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में इस महाबोधि महाविहार के लिए हर जिला, हर तालुका, हर शहर में आंदोलन होने जा रहा है। तो फिर से चेतावनी है ये बिहार सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, बौद्धों की जो आधिकारिक लड़ाई है उसको ज़्यादा संघर्ष मत देखो, वरना तुमको लेने के देने पड़ जाएंगे। भारतीय संविधान जिंदा रखना है, लोकशाही जिंदा रखना है, तो महाबोधि महाविहार ये बौद्धों के ताबे में देना चाहिए। मुझे ये बताइए कि अभी तक के इतने आंदोलन हुए हैं, जैसे कि आप बोल रहे जेल भरो आंदोलन हुआ, सब हुआ है, लेकिन उसका फायदा अभी तक के नहीं हुआ, अपनी मांग पूरी नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि इस बार पूरी हो पाएगी? अभी इसको व्यापक समर्थन मिल रहा है। कल तक पूरे दुनिया के बौद्ध नहीं थे, लेकिन आज तुमको वहाँ महाबोधि महाविहार में वो बैठे, 1 महीने से धरने पे बैठे, अनेक देशों के बौद्ध है। और हम हार मानने वाले लोग नहीं है। कोई लड़ाई कितनी भी चले, नामांतर की लड़ाई 16 साल चली, ये लड़ाई उतने साल चली, मंडल आयोग की लड़ाई कितने साल चली, तो ये भी लड़ाई, ये हमारे अधिकारों की लड़ाई है, बौद्ध के आत्मसम्मान की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। बौद्धों का अस्तित्व टिकाने के लिए ये लड़ाई कितने भी दिन लड़ना पड़े तो भी हम तैयार हैं। दर्शकों, भीम सेना की ओर से भी इसके लिए आंदोलन किया जा रहा है, उनके पदाधिकारी इस वक्त हमारे साथ में हैं। सर बताएं कुछ। हमारा जो ये आंदोलन है महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन है, और ये आंदोलन बौद्ध गया से शुरू हुआ है और पूरे देश में इसको व्यापक आंदोलन हो रहा है। और नागपुर से हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, और ये स्थायी आंदोलन है, यानी जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। और ये ऐतिहासिक आंदोलन है, और इतना बड़ा आंदोलन शायद ही कहीं दुनिया में या भारत में कभी हुआ होगा या इसके बाद कभी नहीं होगा, क्योंकि ये बौद्धों के अस्तित्व की लड़ाई है। और हम लोग चाहते हैं कि ब्राह्मणों से हमारा जो टेम्पल है महाबोधि महाविहार वो मुक्त होना चाहिए, हमारी पहली मांग है। तो हमें पूरा विश्वास है कि इस ऐतिहासिक आंदोलन में नागपुर की जनता यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये आंदोलन एक दिन का नहीं है। हम लोग यहाँ स्थायी बैठने वाले हैं। एक दिन का आंदोलन हो या 6 महीने लगे, हम 6 महीने भी यहाँ बैठने को तैयार है। धूप में, प्यास में, सभी जगह हम लोग यहाँ सभी लोग हमारे लोग यहाँ आके बैठेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रिपब्लिकन जनता है, समाज है, बौद्ध समाज के लोग हैं, इस आंदोलन को व्यापक बनाए। और जैसा जैसा ये आंदोलन व्यापक होगा हमारी रूपरेखा बदलेगी। हम मोर्चे, आंदोलन और क्या भूमिका रखना वो कमेटी के माध्यम से हम लोग सोच समझ के फिर
भूमिका निभाएंगे और अलग अलग क्षेत्र में हम लोग प्रचार प्रसार भी करेंगे। महाबोधि बौद्ध विहार ये हमारे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक हेरिटेज है और उसको बचाने के लिए और वो महाबोधि बौद्ध विहार का संचालन और वहाँ का नियंत्रण बुद्धों के हक में आना चाहिए करके आप सभी को निवेदन है, जनता को निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि आंदोलन में सबके सब आए और बौद्ध को, अपने महाबोधि बौद्ध विहार को आजाद करने में मदद करें। महाबोधि महाविहार मुक्ती आंदोलन जो आहे आज बौद्धांच्या हातात नाही आहे. बुद्ध गया तो महाविहार हे हिंदूंच्या हातात आहे. हिंदूंच्या हातात कसं की 5 त्यांचे लोक आहेत, 4 आमचे लोक आहेत, एक कलेक्टर आहे तोही 6वा त्यांचा आहे. म्हणजे त्यांची अधिसत्ता आहे. ती अधिसत्ता दूर व्हावी आणि फक्त बौद्धांच्या हातातच संपूर्ण संचालन मिळावं यासाठी हे आंदोलन आहे. याच्यापूर्वी आंदोलन झाले आहेत, पण त्या आंदोलन आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी झाले आहेत. वैयक्तिक स्वार्थ साध्य झालं आणि त्यांनी आंदोलन सोडून दिलं. तर हे आंदोलन बौद्धगया मुक्ती महाविहाराच्यासाठी आहे. जो कोणी बौद्ध असेल या देशात राहणारा, तो कोणत्याही पक्षाचा असो, पण तो बौद्ध आहे, त्या बौद्धाची ही हाक आहे की आमचं बौद्ध विहार आम्हाला मिळालं पाहिजे आणि ते बौद्ध विहार मिळविण्यासाठी आम्ही हा लढा उभारलेला आहे. जिस प्रकार से मनुवादियों ने महाबोधि महाविहार के ऊपर में सदियों से कब्जा बनाए रखा हुआ है, हम सभी जानते हैं कि हिंदुओं के मंदिर जो होते हैं वो हिंदुओं के कब्जे में होते हैं. इस्लामी परंपरा को मानने वाले जितने भी मुस्लिम से उनकी मस्जिदें उनके कब्जे में होती है. जितने भी सिख समुदाय के लोग हैं उनके गुरुद्वारे उनके कब्जे में होते हैं. जितने भी ईसाई होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, उनकी जो चर्च है वो उनके कब्जे में होते हैं. किंतु यह पूरी दुनिया का एक पहला ऐसा उदाहरण है कि हम बौद्ध होकर भी, बौद्ध धम्म जो है यह सबसे सनातन धम्म है, सबसे प्राचीन और पुराना धम्म है और इस देश का जो इतिहास है यह बुद्ध के नाम से ही जाना जाता है. इस देश का इतिहास जो है यह बुद्ध के नाम से ही पूरी दुनिया प्रभावित होती है भारत की ओर. और जो हमारा महाविहार है, जो हमारा बुद्ध विहार है, जो कि सम्राट अशोक ने उसका निर्माण करवाया था, उसके हिस्टोरिक एविडेंसेस भी है. उसके जो मतलब प्राकृतिक जो पुरावा जिसको हम कहते हैं, वो सारे एविडेंसेस हमारे पास में होकर भी वहाँ पे ब्राह्मणों का कब्जा है. तो यह पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अन्याय अगर किसी के ऊपर में हो रहा है तो उस महाबोधि महाविहार के ऊपर हो रहा है. सबसे बड़ा अन्याय जो हो रहा है वो बुद्धिज्म के ऊपर हो रहा है, बौद्ध जनता के ऊपर हो रहा है. सबसे बड़ा अन्याय जो है वो बिहार राज्य के ऊपर हो रहा है. और इसी अन्याय के खिलाफ में उस महाबोधि महाविहार को मुक्त करवाने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं. क्योंकि यह जो आंदोलन है, इस आंदोलन में अभी बहुत बड़ा स्वरूप लिया है. सिर्फ महाराष्ट्र से ही नहीं, महाराष्ट्र और खास करके नागपुर तो एक क्रांति की भूमि है, इसीलिए इसे दीक्षा भूमि कहते हैं, क्रांति भूमि कहते हैं. शुरुआत तो यही से होती है, किंतु इस शुरुआत की जो प्रदीर्घता है, इस शुरुआत का जो इम्पैक्ट है वह पूरे भारत के ऊपर में अभी पड़ा हुआ है. पूरे भारत से लोग जो है वह बिहार की ओर कूच कर रहे हैं और अपनी अपनी जगह पर आंदोलन कर रहे हैं. और जब तक यह महाविहार मुक्त नहीं होता है, क्योंकि बीटीएमसी एक्ट जो है, जिसने भी बीटीएमसी एक्ट के बारे में पढ़ा है या जिसको बीटीएमसी एक्ट के बारे में जानकारी है, उनको पता है बीटीएमसी एक्ट कैसे निर्माण किया गया था, किसने निर्माण किया गया था. वह जो वहाँ का जो महंत था उसको फायदा देने के लिए, उस वहाँ की जो 1200 एकड़ जमीन है उस महंत को देने के लिए बीटीएमसी एक्ट का निर्माण किया था. लेकिन जैसे ही भारत का संविधान लागू हुआ, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो बीटीएमसी एक्ट खत्म हो सकता है. अगर सरकार के मन में हो, राज्य सरकार के मन में हो, केंद्र सरकार के मन में हो, तो बीटीएमसी एक्ट खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है. किंतु ब्राह्मण जो है यह घुसखोर है पहले से ही. ब्राह्मणों का इतिहास अगर हम जानते हैं, मनुवादियों का इतिहास अगर हम देखते हैं, तो वह घुसखोर है. क्योंकि जबरन कब्जा करना और वहां से धनार्जित करना ये उनका पेशा है, उनका व्यवसाय है. तो वहां पर भी उन्होंने यह नीचता भरा काम किया है. तो हमारी मांग यह है कि जो बीटीएमसी एक्ट है वो उसमें केंद्र सरकार दखल दे, वहाँ की जो लोकल राज्य सरकार है वह दखल दे. अभी वहाँ पे चुनाव है नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव है. तो इस चुनाव के पहले पहले अगर ये काम होता है तो निश्चित तौर पे हमारी मांगे पूरी हो सकती है और वह महाविहार जो है वो मुक्त भी हो सकता है. लेकिन उसके लिए हमें सिस्टमैटिकली पूरी तरह से सरकार के ऊपर में दबाव बनाना पड़ेगा
न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था के ऊपर में दबाव बनाना पड़ेगा, तब जाकर के वह जो आंदोलन है वह बड़ा स्वरूप लेगा और उस आंदोलन को हम जीत पाएंगे। इसीलिए हमारा निवेदन यही है पूरी सरकारों से कि बौद्धों की जो सहिष्णुता है या बौद्धों का जो पेशेंस है उसका अंत न देखे, क्योंकि जब तक कि अभी महाविहार मुक्त नहीं होगा, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमारे साथ में कुछ भी हो जाए, हम जब तक के महाविहार मुक्त नहीं होगा तब तक के हम इस आंदोलन को चलाए रखेंगे। देश स्वतंत्र तो होने के पहले 1949 में जो ब्रिटिश सरकार ने जो कायदा बनाया था टेम्पल का, तो वो कायदे को रद्द करते हुए जिस प्रकार 1950 में संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के बाद में जो जूने कायदे थे वो पूरी तरह से ऐसे ही रद्द हो गए। तो 1950 के बाद में जो कायदे 1950 के बाद में उसमें कायदा में जो सुधार करके हमारा जो बोधिमग्ग विहार है वो बौद्धों के हवाले करे, जिसमें जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण को वहां से हटाए। जिस तरह से हिंदू में हिंदू का ट्रस्ट रहती है, क्रिश्चियन में क्रिश्चियन का ट्रस्ट होता है, मस्जिद का मस्जिद में ट्रस्ट होता है, उसी प्रकार बुद्धिस्ट का जो है महाबोधि विहार वो बौद्धों के हवाले होना चाहिए। उसके भी बौद्ध के ट्रस्ट में उनके अंदर में आना चाहिए, जिससे वो बौद्ध का विकास कर बौद्ध विहार का विकास कर सके, जिसमें आने जाने वाले जो विदेश की जो जनता है उनको सुविधा प्रदान हो, असुविधा न हो। इसलिए वहाँ की सरकार ने बोधिमग्ग को मुक्त करना चाहिए। वंचित बहुजन आघाडीने बौद्धगया येथील असलेलं महाबोधी महाविहार हे बौद्धांच्या ताब्यामध्ये आलं पाहिजे, यासाठी एक मोठं आंदोलन या महाराष्ट्रात उभं केलेलं आहे। आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज आपण नागपूर जिल्ह्यामध्ये एक दिवसीय लाक्षणिक धरणा जे आहे, धरणा आंदोलन आपण इथे करतो आहोत। ज्या बौद्ध विहारामध्ये 100% हे बौद्धांच्या नियंत्रणाखाली असायला पाहिजे, ते बौद्ध विहार आज हिंदूंच्या ताब्यामध्ये आहे। विविध ऑडिओद्वारे आणि व्हिडिओद्वारे आम्ही जर बघितलं तर त्यामध्ये बुद्धांच्या मूर्तीचं विकृतीकरण करून त्यामध्ये त्या मूर्त्या हिंदू देवी देवतांच्या कशा आहेत हे पर्यटकांना सांगण्याचं काम तिथले जे काही व्यवस्थापन मंडळ आहे, जे हिंदूंच्या ताब्यामध्ये आहे, ती लोक करत आहेत। आणि म्हणून ऐतिहासिक धरोहर असलेलं हे बौद्धांचं जे पवित्र असं स्थळ आहे, त्या स्थळाला हिंदूंच्या मंदिरामध्ये रूपांतरित करण्याचं काम हे हिंदूच्या त्या तिथल्या प्रबंधन मंडळाद्वारे केल्या जात आहे। म्हणून मग आमची अशी मागणी आहे की या ऐतिहासिक धरोहराला बौद्धांच्या ताब्यामध्येच दिलं पाहिजे, त्याचं संवर्धन हे बौद्धांनीच केलं पाहिजे। आणि म्हणून मग वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने आज आम्ही या लाक्षणिक आंदोलनाला सुरुवात करतो आहोत।